हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है शांतिपुर नाम के गांव से। उस गांव में एक मनीष नाम का आदमी अपनी पत्नी हेमा के साथ रहता था। मनीष के पिताजी एक एसी बस चलाते थे और वह रोज़ शाम को वापस घर लौट आया करते थे। एक दिन मनीष के पिता बोले, देखो बेटा, बाग में बहुत सारे आम लगे हैं। धीरे धीरे वह आम बड़े हो रहे हैं, चलो देख कर आते हैं। मनीष के पिताजी ने बचपन में ही एक बहुत बड़ा आम का बागीचा लगाया था। उस बगीचे में बहुत सारे बड़े बड़े आम हुआ करते थे। मनीष कहने लगता है, पिताजी, इस बार तो बहुत सारे आम हुए हैं, इनको बेचकर हम बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। वह वहाँ पर एक बहुत बड़ा आम उठा लेते हैं और घर की ओर निकल जाते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और सभी आम पकने लगते हैं और धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। मनीष भी एक भाड़े का जीप लाता है और धीरे धीरे एक एक करके सभी आम को उस जीप के ऊपर रख देता है। इस तरह जितने भी गिरे आम होते उनको मनीष उठाकर अपने घर की ओर लेकर जाता और शाम को उनको बेचकर कुछ पैसे कमा लिया करता था। इस तरह सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिनों बाद उस आम के बगीचे के पास वाले जंगल में दूर कहीं से एक उड़ता हुआ जादुई गुफा आता है। उसके अंदर बहुत सारे कंकाल थे। उधर दूसरी तरफ मनीष के बागीचे में एक अनजान आदमी आता है और इतने बड़े आम देखकर वह एकदम हैरान हो जाता है। वह एक बहुत बड़ा आम लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है, लेकिन घर जाते हुए रास्ते में वह देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे कंकाल एक गुफा से बाहर निकल के खजाना खोज रहे हैं। वह सभी कंकाल उस आदमी का पीछा कर लेते हैं। वह आदमी अपना जान बचा के वहाँ से भाग निकलता है। कुछ देर बाद उनका राजा वह आम देखकर हैरान हो जाता है और उस आम को खाने का सोचने लगता है। कुछ देर बाद वह अपना रूप बदल के उस आम को खा लेता है। उसको वह आम बहुत स्वादिष्ट लगता है, इसीलिए वह अपने सैनिकों से कहता है, चलो मेरे सैनिकों, अब हम लोग यह आम लेकर आएंगे और यहाँ पर इकट्ठा करेंगे। यह आम तो बहुत स्वादिष्ट है, चलो। उनका राजा कुछ कंकालों को लेकर उस बागीचे को खोजते हैं। बहुत देर तक खोजते खोजते वह उस बागीचे तक पहुंच जाते हैं और जल्दी जल्दी बहुत सारे आम तोड़कर वापस लेकर आने लगते हैं। धीरे धीरे वह एक जगह बहुत सारे आम को इकट्ठा कर देते हैं। इस तरह वह जल्दी से जल्दी बहुत सारे आम को इकट्ठा करके वहां पर एक जादुई घर बनाना चाहते थे। कंकालों का राजा अपने शक्ति का इस्तेमाल करता है और एक मैंगो हाउस बना देता है। उसके बाद सभी कंकाल एक एक आम को उठाकर उस मैंगो हाउस के अंदर रखना शुरू कर देते हैं। उधर दूसरी ओर मनीष के पिता कहते हैं, देखो बेटा, यह बस बहुत पुराना हो चुका है। मैं चाहता हूँ तुम कुछ और पैसे कमाकर इस बस को ठीक करो और चलाना शुरू कर दो। अगले दिन मनीष सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है, क्या करूं, यह बस तो सही में पुराना हो चुका है। बस को बनवाने के लिए वह बहुत सारे आम को बेचना शुरू कर देता है और उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। उसके बाद वह उस बस को मॉडिफाई करके एक वाटरमेलन बस में बना देता है। मनीष ने एक वाटरमेलन बस बनाया था, इसीलिए उसका बस का सर्विस बहुत अच्छा चल रहा था और धीमे धीमे वह बहुत सारे पैसे बनाने लगा। दिन वह अपने बाग में आम को देखने के लिए आता है और वहाँ पर आकर एकदम हैरान हो जाता है। दरअसल उसके बाग में आम का वह सोचने लगा, इतने जल्दी यह आम कम कैसे हो गए? मैंने तो तोड़े नहीं, लगता है कोई चोरी कर रहा है, मुझे पता करना पड़ेगा। एक दिन मनीष शाम को बस चलाकर वापस घर आ रहा था, लेकिन वह अपने घर नहीं गया। वह अपना वाटरमेलन बस लेकर सीधे बाग में गया।
वहां पर जाके वह हैरान हो गया। उसने देखा कि बहुत सारे कंकाल उसके आम लेकर जा रहे हैं। उसने अपने बस को उन सारे कंकालों के ऊपर चला दिया और उनको मार गिराया। लेकिन उनका राजा भागते भागते एक पुराने कुएं के पास गया। वहां पर बहुत सारे कबाड़ पड़े थे। कंकाल राजा अपने मुकुट का पूरा शक्ति एक सब्जी रोबोट में लगा देता है और अचानक से वह रोबोट एकदम बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद वह कंकाल राजा उस रोबोट को कंट्रोल करने लगता है। वह जादुई रोबोट उस बस के पास जाता है और अपने